और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारी संवाददाता जया सिन्हा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जया, जानना चाहेंगे आपसे किन मायनों में कितना खास वेव समिट की अगर खास तौर से हम बात करें, पहली बार हो रहा है और उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल खास इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई एक ऐसा समिट यहाँ पर हो रहा है जो एक्सक्लूसिवली मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में और इसके विकास में एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हमारी कला, हमारी संस्कृति ना सिर्फ हमें पूरे विश्व की संस्कृतियों से जोड़ती है बल्कि एक बड़ी संख्या में भारत के युवाओं के लिए एक रोजगार भी पैदा करती है। आज एक बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में टेक्नीशियंस, इनोवेटर्स, क्रिएटर्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उन्हें चाहिए एक थोड़ा सा और एक बूस्ट, एक प्रोत्साहन, एक एकीकृत मंच जिसके जरिए वो और भी तेजी से और भी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखें। कैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तहत हम भारत को एक पावर हाउस के रूप में पोजीशन कर सकते हैं वैश्विक मंच पर, यही विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी विजन के साथ उन्होंने कल्पना की एक ऐसे समिट की जिसके जरिए हम भारत के जो तमाम पेशेवर हैं, क्रिएटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, आज मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस है, आज जिसके हाथ में एक मोबाइल है, ना सिर्फ वो मोबाइल के जरिए उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है बल्कि क्रिएट भी कर रहा है। जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी वेव आई, उसी वेव को यहाँ पर एकीकृत करने के प्रयास है इस वेव 2025 के मंच पर। जो भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमी है, जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, कैसे वो एक मंच पर आ सकते हैं, कैसे ये स्टार्टअप्स भारत की अर्थव्यवस्था में और अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे वैश्विक मंच पर भारत के एक एज अ कंटेंट हब के रूप में अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यही प्रयास है वेव्स 2025 के मंच के तहत। और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो एक सपना लेकर चलते हैं और चाहते हैं कि वो एक सपना एक ऐसे सक्सेस स्टोरी में बदले जो ना सिर्फ हमारे देश के लोगों के हित के लिए हो बल्कि हमारे उनके सपनों को भी पूरा करे। उन्हीं सपनों को एक आकार और एक साकार करता है ये वेव्स इकोनॉमी। वेव्स 2025 का मंच, आज का दिन बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री के मंत्र के साथ, प्रधानमंत्री के विजन के साथ इसको पूरी यहाँ पर क्रिएट किया गया है, पूरा सजाया गया है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। करण जौहर की बात करें या तमाम जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स जिन्होंने भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। एक कोशिश है यहाँ पर वेव्स 2025 के मंच के तहत कि उन्हें यहाँ पर लाया जाए और एक बार फिर जो हमारे युवा हैं जो चाहते हैं कि सपना देखो और सपना जो सच होगा तो वाकई वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, उसकी झलक दिखाएंगे। और यहाँ पर मीडिया से जुड़े, इट्स नॉट अबाउट फिल्म्स ओनली, यहाँ पे सिर्फ फिल्मों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इस उद्योग से जुड़े हर पहलू की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात करें टेक्नीशियंस की, हम बात करें एनिमेशन की, ग्राफिक्स की, टेक्नोलॉजी की। एआई का ज़माना है तो इस एआई क्रांति से भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन कोशिश है कि कैसे इस एआई टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय युवाओं की क्रिएटिविटी को जोड़कर एक अद्भुत संगम क्रिएट किया जाए, जिसके तहत हम दुनिया को कंटेंट सॉल्यूशंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी ऑफर कर सकें। मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएंगे। मीडिया इंडस्ट्री से जोड़ते हुए यहाँ पर तमाम ऐसे डिस्कशंस हैं और मास्टर क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं ताकि कोशिश हो कि युवाओं को एक दिशा मिल सके, एक मंत्र मिल सके कि कैसे इस इंडस्ट्री में अगर आपको अपना पैर जमाना है तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल जय, और ख़ास तौर से जब हम मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जिसमें अपार संभावनाएं हैं, अनेक अवसर हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं भारतीय कला की, संस्कृति की, या जिस तरीके से जो पूरी इंडस्ट्री है इसको अगर देखा जाए, वेव के आयोजन के बाद हम मान सकते हैं एक नई पहचान जो है वो शायद नज़र आएगी, एक नई उड़ान जो है, पूरा जो ये क्षेत्र है, सेक्टर है, वो भरता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल, और एक तरह का इकोसिस्टम यहाँ पर बनाने का प्रयास है वेव्स के जरिए कि एक तरह का एक मंच आप इन तमाम लोगों को, ये जो देश के सुदूर गांवों में बैठे हैं, अलग अलग छोटे शहरों में, आज जो 3 टायर सिटीज़ हैं, हम देख सकते हैं कि बड़े शहरों के साथ साथ जो टायर 2 सिटीज़ हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स निकल कर आ रहे हैं। कैसे उन्हें एक राष्ट्रीय मंच दिया जा सकता है, कैसे उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। वो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें ज़रूरत है थोड़ी सी मेंटोरशिप की, उन्हें ज़रूरत है उस
प्रोत्साहन की। उन्हें ज़रूरत है कि कैसे वो जो उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है या उन्होंने अपना एक वीडियो क्रिएट किया है, कैसे वो उसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये वेव्स के ज़रिए उन्हें वो मेंटोर्स मिल रहे हैं, उन्हें सीधे इंडस्ट्री के लीडर्स से मिलने का मौका मिल रहा है। और जो देश के अलग अलग जगहों से इन्होंने यहाँ पर वेव्स के तहत विभिन्न कॉम्पिटिशन्स किए गए, जिसमें हमें राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। और उन्होंने कम्पीट किया इंटरनेशनल मार्केट में कैसे उनका प्रोडक्ट और बेहतर हो सकता है। इसके तहत उन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया और यहाँ पर उन चैलेंजेस के तहत जो विनर्स हैं, जो फाइनलिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए हैं और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। और वेव 2025 के मंच पर उन्हें यहाँ पे सीधे इन्वेस्टर्स से, इनोवेटर्स से मिलाया जा रहा है। यानी कि अगर आपका स्टार्टअप है, आपके पास थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो आपके स्टार्टअप को एक बड़े बिजनेस में तब्दील करने का मौका देंगे। यही है वेव्स 2025 का मंच, जहां पर दुनिया भर से जो सबसे बेहतरीन एक कोशिश है कि सबसे सरकार की तरफ से एक पहल है यहाँ पर कि कैसे हमारे देश के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स को एक मंच पे लाया जाए, कैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों से यहाँ पर मिला जाए। तो तमाम इस वक्त लीडर्स हैं, आप बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मेंटर्स यहाँ पर आए हैं। आप नाम बताइए, अक्षय कुमार, एस राजामौली, तमाम ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड मैप पे भारत के एज एक बड़ा समागम एंटरटेनमेंट लीडर के रूप में अपनी जगह बनाई है, उन्हें यहाँ पर रखाया गया है। जी बिल्कुल, जो है एक बड़ा समागम के तौर पर इस वेव्स को हम देख पा रहे हैं, जिसमें कहीं ना जाने कितने ही ऐसे युवा हैं और जो प्रतिभागी सब होंगे जिनके सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे वेव्स समिट के जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।